जय हिंद, नमस्कार। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले 1 और 2 करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा सी। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई थी, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? 2 का आंसर हो जाएगा बी, 1889 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? 3 का आंसर हो जाएगा सी, पार्लियामेंट सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? 4 का आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? 5 का आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 6, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? 6 का आंसर हो जाएगा सी, मतगिनी हजारा। क्वेश्चन नंबर 7, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 7 का आंसर हो जाएगा सी, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 8, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? 8 का आंसर हो जाएगा सी, पहले नंबर 1 में खिज़िर खान, उसके नंबर 2 में मुबारक शाह, उस उसके बाद नंबर 3 में मोहम्मद शाह, नंबर 4 में अलाउद्दीन आलम शाह। क्वेश्चन नंबर 9, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। रानी रुद्रमा वरलंग के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेनाओं शासकों को पराजित किया था। 9 का आंसर हो जाएगा 1, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है? मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है? 10 का आंसर हो जाएगा सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इल्तुतमिश ने सजदा तथा पोगोस की प्रथा राजा के प्रति सम्मानीय अभिवादन दर्शन के रूप में आरंभ की। नंबर 2 में बलबन ने चांदी का टांगा तथा तांबा का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। 11 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं, न तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन गुप्त कालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? 12 का आंसर हो जाएगा ए, भुक्ति विषय विधि ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? 13 का आंसर हो जाएगा ए, होयसलेर्स मंदिर। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? 14 का आंसर हो जाएगा ए, नटकार। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? 15 का आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। ऑप्शन बी में पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन सी में पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 का आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? 17 का हो जाएगा डी, 7वीं अनुसूची में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। 18 का आंसर हो जाएगा सी, समादेश। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? 19 का आंसर हो जाएगा ए, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 20, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? बी का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय मानक ब्यूरो। 21 नंबर, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 में अनुसंधान संस्था, सूची 2 में शहर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 21 का आंसर हो जाएगा बी, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। क्वेश्चन नंबर 22,
भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 22 का आंसर हो जाएगा डी। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन है। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन है। बाद आ जाएगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडी एनसीडीसी की स्थापना। कोयला चट्टानों का राष्ट्रीयकरण। कोयला इंडिया लिमिटेड सीआईएल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 23। भारत भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम जिप्सम नामक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नामक और जस्ता भंडार के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 24। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31.2%। क्वेश्चन नंबर 25। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? 25 का आंसर होगा सी रिचर्ड फेनमैन। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 26 का सी रेखीय गति का संरक्षण। रेखीय गति का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 27। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? सोलर सेल निम्न में से किनके बने होते हैं? 28 का आंसर हो जाएगा बी अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 29। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है कहलाती है। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं इससे और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है कहलाता है। 29 का आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा बी अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 30। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? 30 का आंसर हो जाएगा सी रेहोडियम। क्वेश्चन नंबर 31। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। 31 का आंसर हो जाएगा ए फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 32। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? 32 का आंसर हो जाएगा बी अंडा। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? 33 का आंसर हो जाएगा ए पेडोलॉजी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? 34 का आंसर हो जाएगा बी लेमेनेरिया से। क्वेश्चन नंबर 35।
निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? 35 का आंसर हो जाएगा ए, Mg। क्वेश्चन नंबर 36, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? 36 का आंसर हो जाएगा बी, जीन के संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? 37 का आंसर हो जाएगा सी, नेपेथेंस। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस घटना की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? 38 का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 39, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? 39 का आंसर हो जाएगा डी, कोशिकीय द्रव। क्वेश्चन नंबर 40, पादप पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तत्कालीन तकनीकी कौन सी है? पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? 40 का आंसर हो जाएगा बी, इन विट्रो जीन बैंक। क्वेश्चन नंबर 41, पर्यावरण निष्पादन सूचांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? पर्यावरण निष्पादन सूचांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 41 का आंसर हो जाएगा ए, 2002। क्वेश्चन नंबर 42, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? 42 का हो जाएगा डी, हैरिस टोडरो मॉडल। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। 43 का आंसर हो जाएगा डी, मधुबनी बिहार। मधुबनी बिहार। त्रिलोकपाक्षी आंध्र प्रदेश। पटचित्र ओडिशा। वारली महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 44, फिलिप्स वर्क निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? फिलिप्स वर्क निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थापित करता है? 44 का आंसर हो जाएगा बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 45 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, कालगांव बिहार, खरगोन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, कुडकी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? 46 का डी, कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 47, AFSPA पहली बार कहाँ लाया गया था? AFSPA पहली बार कहाँ लाया गया था?
47 का आंसर हो जाएगा डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 48, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 48 का आंसर हो जाएगा डी, 1963 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? 49 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 50, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? 50 का आंसर हो गया सी, बुनाई।